सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे विनती है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि इस चैनल में आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। व्यास गति को प्रणाम करते हुए हम श्री हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व का 12वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। 12वां अध्याय धुंधुमार के वंश का वर्णन और गालव की उत्पत्ति। विषमपाद जी कहते हैं, राजन, उन धुंधुमार के 3 पुत्र बच गए थे। दिन में धृतराक्षव सबसे बड़ा था और चंद्राक्षव और कपिलाक्षव ये 2 छोटे थे। धुंधुमार के दृढ़ाक्षव और दृढ़ाक्षव के हर्याक्षव और हर्याक्षव के निकुंभ नामक पुत्र हुआ, जो सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता था। निकुंभ के सनहताक्षव नामक पुत्र हुआ, जो युद्ध की कला में निपुण था। राजन, सनहताक्षव के उक्राक्षव और कुक्राक्षव नामक 2 पुत्र हुए। उसकी भर्या हिमवान की पुत्री थी, जो तीनों लोकों में दृष्टद्युति के नाम से प्रसिद्ध है। उससे प्रसेनजीत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। वह श्रेष्ठ पुत्रों की जननी थी। प्रसेनजीत की गौरी नाम वाली भर्या थी। वह पतिव्रता थी। वह पति के शाप देने पर बहुधा नदी हो गई थी। उसके पुत्र महाराज युवनाक्ष हुए थे। युवनाक्ष के त्रिलोक विजयी मानधाता नामक पुत्र हुआ। शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती, जिसका दूसरा नाम चैत्ररथी था, मानधाता की भर्या थी। वह साध्वी पृथ्वी में अनुपम रूपवती थी। उसके 10,000 भाई थे और वह पतिव्रता उनमें सबसे बड़ी थी। राजन, मानधाता ने उसके गर्भ से धर्मज्ञ पुरुकुत्स और धार्मिक मुचुकुंद इन 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। पुरुकुत्स का पुत्र राजा त्रसदयु हुआ। त्रसदस्यु के नर्मदा नाम वाली स्त्री के गर्भ से संभूत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। संभूत का पुत्र सुधनवा नामक राजा था। सुधनवा के त्रिधनवा नामक पुत्र हुआ, जो शत्रुओं का मर्दन करने वाला था। राजा त्रिधनवा के त्रेया अरुण नामक विद्वान पुत्र हुआ। त्रेया अरुण के सत्यव्रत नाम वाला महाबली कुमार हुआ। उसकी बुद्धि बड़ी खोटी थी। वह पर स्त्री हरण द्वारा विवाह के मंत्रों में विघ्न डालने लगा। उसने बालकपन, काम, मोह, हर्ष और चपलता के कारण किसी दूसरे नगर की विवाहित स्त्री को छीन लिया था। इसी प्रकार उसने काम के वश में होकर एक पूर्ववासी की कन्या को हर लिया था। इस पाप रूपी कील से विद होने के कारण राजा त्रेया अरुण ने क्रोध में भरकर उससे कहा, ओ नीच, भाग जा यहाँ से। पिता के त्याग देने पर उसने बार बार उनसे पूछा, मैं कहाँ जाऊं? तब उसके पिता ने कहा, ओ कुल कलंक, जा, तू शपाको अर्थात चांडाल की जाति में जाकर रह। मैं तुझ जैसे पुत्र से पुत्रवान बनना ही नहीं चाहता। पिता के इस प्रकार कहने पर वह उनके कथना अनुसार नगर से बाहर निकल गया। उस समय भगवान वशिष्ठ ऋषि ने भी उसके पिता को इस प्रकार कहने से नहीं रोका। तात धीर सत्यव्रत पिता के त्याग देने पर चंडालों की बस्ती में रहने लगा और उसके पिता त्रेया अरुण विरक्त होकर वन को चले गए। राजेंद्र, उस समय उस देश में उस कन्या हरण रूप अधर्म के कारण इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की थी। उस समय महातपस्वी विश्वामित्र भी सत्यव्रत के उस देश में अपनी स्त्री को न्यास अर्थात धरोहर के रूप में रखकर समुद्र के तट पर भयंकर तप कर रहे थे। विश्वामित्र की स्त्री अपने शेष कुटुंब को पालने के लिए अपने मध्यम पुत्र के गले में रस्सी बांधकर उसको 100 गौओं के मूल्य पर बेचने के लिए लेकर घूमने लगी। भारते, धर्मात्मा राजकुमार सत्यव्रत ने उस महर्षि पुत्र को गले में बंधा तथा बिकता देकर छुड़ा लिया था। फिर महाबाहु सत्यव्रत ने विश्वामित्र को संतुष्ट करके और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उस पुत्र का भरण पोषण किया। वह महातपस्वी गले में बंधन पड़ने के कारण गालव नाम से प्रसिद्ध हुआ। तात इस प्रकार उस वीर ने कुशिक वंशी महर्षि गालव को इस आपत्ति से मुक्त किया था। अथ श्री महाभारत खलीबाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में गालव की उत्पत्ति विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ और अंत में हम हाथ जोड़कर व्यास गद्दी से उन सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं जो हमने इस अध्याय के श्रवण में की हो।